डोंगरे जी महाराज जी का नाम आपने सुना होगा सभी ने। श्रीमद् भागवत महापुराण के बड़े ही मर्मज्ञ, कई जगह ऐसी चर्चा चलती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी राधा जी की चर्चा नहीं है। और बात भी सही नहीं है। कई शास्त्रार्थ में भी ऐसा सामने आया कि राधा जी की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में क्यों नहीं है। कारण क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं वर्णन हो और उसमें राधा श्री जी की चिंतन ही ना हो, चर्चा ही ना हो? इसके विषय में मुझे अभी अचानक याद आया। डोंगरे जी महाराज जी का नाम आपने सुना होगा सभी ने। श्रीमद् भागवत महापुराण के बड़े ही मर्मज्ञ गुरुदेव देवराहा बाबा सरकार ने उनके लिए कहा कि बच्चा ये साधु है। क्या है? साधु है। दर्शन में आए हुए थे डोंगरे जी महाराज, बड़े ही सरल स्वभाव के थे। आंखों में आंसू लिए हुए पूछे, बाबा हमने सारा शास्त्र वेद पुराण सबका चिंतन किया, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा जी की चर्चा क्यों नहीं है? बाबा मुस्कुराए और बाबा मुस्कुरा के जानते हैं क्या बोले? अरे बच्चा, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं वही राधा भाव में रहते हैं। अगर उसमें राधा जी आ जाएंगी तो फिर राधा वाचक राधा ही होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। फिर डोंगरे जी महाराज बोले कि बाबा हम तो श्री जी के चरणों के धूल हैं, उनके दास हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा बच्चा देख, श्रीमद् भागवत जी की रचना श्री मद किसको कहते हैं पता है? सुने हैं? मदमस्त हाथी है। क्या मदमस्त चाल चल रहे हैं। मद अर्थात जिसके मद से ही मदिरा भी बना, पीने के बाद एकदम आदमी को आदमी न रहने दे, कुछ और ही हो जाता है। मद उसे कहते हैं जिसको धारण कर श्रीमद् भागवत, श्री अर्थात राधा जी, मद अर्थात उनकी अनुकंपा कह लीजिए, उनका आशीर्वाद कह लीजिए, उनका प्रेम कह लीजिए, उनका स्नेह कह लीजिए, या उनका स्वरूप कह लीजिए। समझ रहे हैं? श्रीमद, उसके बाद आता है भागवत। बाबा ने कहा बच्चा
मूल में तो श्री जी ही हैं, राधा जी ही हैं। बच्चा, ये श्रीमद् भागवत बिना राधा जी के पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो ऐसी विचारधारा है कहीं कहीं बहुत सारे व्यक्तियों का कि श्रीमद् भागवत जी में राधा जी की चर्चा नहीं है। जहाँ मद आ गया, श्री जी का मद, वहाँ उनकी चर्चा की जरूरत ही नहीं है। अगर श्री जी की चर्चा हो जाती, इसमें राधा जी की लीलाएं हो जाती, तो श्री मद हट जाता वहाँ से, फिर कुछ और ही होता। भागवत श्री, जैसे गरुड़ पुराण है वैसे ही हो सकता है, विष्णु पुराण है ऐसे इनका नाम कृष्ण पुराण ही हो जाता। कृष्ण जी की ही तो लीला वर्णन किया जाता है, लेकिन श्रीमद क्यों कहा गया? अर्थात श्री जी की अहितु की कृपा है, प्रेम है, स्नेह है और उनका स्वरूप है। उस स्वरूप में भागवत जी का वर्णन है, इसीलिए इसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी पदवी दे करके और फिर उनको वहाँ अंदर में लिखा जाए या उनको बिठाया जाए तो वो शोभा नहीं देता, क्योंकि वो तो कृष्ण के भी कृष्ण हैं। श्री राम। तो ऐसा भाव न रखिएगा कभी कोई कि श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का वर्णन क्यों नहीं किया गया है। अगर कर दिया जाता तो शायद वो गलती होता, क्षमा करें भागवत जी या संत महापुरुष। तो इसमें श्री जी का मद है, यहाँ पे पूर्ण रूप से विद्यमान है वो। अगर वो विद्यमान न हो तो भागवत जी में कोई रस ही नहीं है।